हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं, उसकी पहचान क्या रहती है। तो गाइस अगर आपने सर्वनाम के और सारे पार्ट्स मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इन सारे सर्वनाम की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, जहाँ पर आपको ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, उसमें सारे चीज़ें प्रोवाइड हैं, फटाफट से चेक कर लो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ और इतना ही लिखना होता है आपको। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। ठीक है, अब जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या फिर अप्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, कहीं, किसी, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कोई तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, कोई बुला रहा है, क्लियर नहीं है कि कौन बुला रहा है। ठीक है, तो कुछ क्या है, कुछ शब्द का प्रयोग अनिश्चयवाचक है। और या फिर कहीं, किसी, कुछ, ये वर्ड जहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। आपको कोई बुला रहा है, मतलब आपको, मैं आपसे कहती हूँ कि आपको कोई बुला रहा है, मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन है, बस मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको कोई बुला रहा है। नेक्स्ट है उसकी कुछ समस्या है। अब मुझे ये तो पता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, बट मुझे ये नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ। इसके बाद है कोई आ रहा है, मतलब सामने से कोई आ तो रहा है बट मुझे नहीं क्लियर है कि कौन आ रहा है। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, काउंटिंग में मुझे नहीं पता कितने हैं, बट हाँ कुछ सेब यहाँ पड़े हैं ये पता है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो आप याद कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल दे दीजिए और सिंपल सी एक डेफिनेशन दे दीजिए। ज़्यादा टफ रहता नहीं है, डेफिनेशन में बस आपको इतना देना होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सर्वनाम की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना।